गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। मैं उन गुरुदेव जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज हम ग्राम पंचायत उसाह के पूरे छत्ता सिंह में यथार्थ गीता आश्रम बना हुआ है। हम चल रहे हैं वहाँ आप सबको दर्शन कराने। यथार्थ गीता आश्रम पूरे छत्ता सिंह उसाह। श्री श्री 1008 श्री परमानंद जी महाराज के शिष्य योगेश्वर श्री अड़गनानंद महाराज जी द्वारा भागवत गीता भाष्य यथार्थ गीता लिखी गई है। मानव कल्याण के लिए, हम सबके उद्धार के लिए। हम सब लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। यथार्थ गीता आपको सही राह दिखाती है और आपकी सारी शंकाओं का समाधान करती है। हम सबको कम से कम 3 बार यथार्थ गीता पढ़नी चाहिए। 3 बार यथार्थ गीता पढ़ने के बाद आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप 3 बार यथार्थ गीता पढ़ते हैं तो मन में उठे सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग पहुंच गए हैं यथार्थ गीता आश्रम पूरे छत्ता सिंह। ये सारे भक्त लोग बैठे हैं। यहाँ पर प्रत्येक महीने की 7 तारीख को यथार्थ गीता पाठ होता है और शाम को भंडारा होता है। यहाँ आसपास के सभी गांव से भक्त लोग आते हैं। श्री श्री 1008 श्री परमानंद जी महाराज जी का चित्र है और साथ में है योगेश्वर श्री अड़गनानंद महाराज जी। बारंबार प्रणाम। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुरा सुवास सरस अनुरागा। महाराज जी के फोटो हैं। योगेश्वर श्री अड़गनानंद जी महाराज, महाराज योगेश्वर श्री अड़गनानंद जी महाराज यथार्थ गीता के प्रणेता। ये मंदिर की सारी अंदर की तस्वीरें हैं। महाराज जी का फोटो, योगेश्वर श्री अड़गनानंद जी महाराज। आप सभी लोग महाराज जी के दर्शन करिए। एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भक्तगण श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़। गुरु वंदना है ये। महाराज के चरण प्रणाम करिए सभी लोग।
सद्गुरु जैसा प्रेमपूर्ण हित चिंतक कृपालु विश्व भर में दूसरा कोई नहीं। जब हम सतगुरु महाराज की शरण में आ जाते हैं तो हमको वो हर प्रकार से संभालते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। यथार्थ गीता का पाठ हो रहा है। आज 7 तारीख है। गेट पर ओम लिखा हुआ है, एक तरफ ओ और एक तरफ एम, ओम। और इधर ये राम लिखा हुआ है आश्रम पे। ये सब आश्रम के बाहर के महंत जी बैठे हुए हैं। आश्रम के सारे भक्त लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग यथार्थ गीता का श्रवण कर रहे हैं। ये सभी आसपास के गांवों से आए हुए भक्तगण हैं। प्रत्येक महीने की 7 तारीख को यथार्थ गीता पाठ होता है, उसमें सभी लोग आते हैं और गीता पाठ होता है और प्रत्येक शाम को भंडारा होता है। ये सब आश्रम के इधर बाहर की फोटो हैं, वीडियोज। सभी भक्तों की साइकिलें खड़ी हैं और यहीं जहाँ बंगला बना हुआ है, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं। ये सब आश्रम की ही बाहर की तरफ की हैं। आश्रम में सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, देखभाल भी महाराज जी करते हैं। सतगुरु इतने दयावान होते हैं, साधु संत इतने दयावान होते हैं कि इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों को भी वो प्यार मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, जिससे आश्रम उनका हरा भरा बना रहता है। आम जीवन में हर इंसान पेड़ों की काटने की बात करता है, लेकिन संत महापुरुष अपने आश्रम में तरह तरह के पेड़ लगाए रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन शुद्ध होती है तुलसी के पेड़ों से। और बहुत सारे औषधीय पेड़ होते हैं, जिससे आसपास के लोगों को उससे फायदा मिलता है और उसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। संत महापुरुष समाज के हित के लिए ही पैदा होते हैं और हित में ही अपना सारा जीवन भगवान भजन के साथ साथ आप सबका उद्धार करने में लगा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सद्गुरु जैसा प्रेमपूर्ण हित चिंतक कृपालु विश्व भर में दूसरा कोई नहीं। अब हम आप सबको इसके यथार्थ गीता अनुसरण करने पर लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है, इसके विषय में दूसरे भाग में। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।